यह जो आश्रम आप देख रहे हैं यह वैदिक सनातन धर्म आध्यात्मिक आश्रम है। इस आश्रम के संस्थापक स्वामी विवेकानंद जी वर्तमान में सिकंदरा के नज़दीक बेला महरत गांव के निवासी थे, जो जमुई जिला अंतर्गत बिहार में पड़ता है। यह रेलवे में आसनसोल में कार्यरत थे। अपने सेवा के दौरान ही इन्होंने अध्यात्म का बोध किया था और सेवा छोड़कर महादेव की नगरी शिवडी ग्राम में इन्होंने एक आध्यात्मिक आश्रम की स्थापना की। इस आश्रम की स्थापना 1946 में की गई, जबकि जमीन की खरीदी 1944 में ही कर ली गई थी। स्वाभाविक है, भवन निर्माण में 2 वर्ष लगे होंगे। आश्रम में बसंत पंचमी के दिन ही सभी शिष्यों का सम्मेलन होता था, जिसमें अध्यात्म चर्चा के साथ साथ आश्रम संचालन से संबंधित सभी नियमों और कायदों पर चर्चा की जाती थी, जैसा कि आप इस दस्तावेज में देख सकते हैं। इतना ही नहीं, आश्रम का कौन उत्तराधिकारी होगा, इसके भी नियम स्पष्ट रूप से बना दिए गए थे। साथ ही साथ यह आश्रम ट्रस्टी के द्वारा संचालित होता था, जो दस्तावेज से स्पष्ट है। दूसरा उत्सव इस आश्रम में रामनवमी के दिन मनाया जाता था, जिसमें जुलूस निकाला जाता था, जो शिवडी ग्राम से महादेव सिमरिया बाजार के अंतिम तक जाता था। इसका भी प्रमाण जुलूस निकालने के लाइसेंस से प्रमाणित होता है। इस आश्रम में धर्म के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया जाता था, जिसके अंतर्गत योग की सभी क्रियाओं आदि को कराकर लोगों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ रखा जाता था। इतना ही नहीं, मनोरंजन और धार्मिक अध्यात्म हेतु इस आश्रम में किताबों का एक पुस्तकालय भी था, लेकिन समय के साथ सभी व्यवस्था लुप्त होती चली गई, क्योंकि सही व्यवस्थापक नहीं होने का कारण कोई भी व्यवस्था खत्म हो जाती है। बीच में स्वामी माधवानंद जी आए तो कुछ आश्रम का विकास हुआ। ये जो अभी आप आश्रम में देख रहे हैं, ये जितनी भी लाइटें वगैरह, भवन वगैरह, सभी माधवानंद जी के कार्यकाल में ही बनाया गया, परंतु वो भी ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सके और फरवरी 2013 में समाधि लीन हो गए। इस तरह एक आध्यात्मिक और वैदिक धर्म की धरोहर की जो व्यवस्था चली आ रही थी, वो अब जैसे तैसे चल रही है। इस प्रकार एक आध्यात्मिक और वैदिक धार्मिक पाठशाला लुप्त प्राय होती जा रही है, जबकि समय के अनुसार इस भागम भाग जिंदगी में इसकी आवश्यकता आज लोगों को अधिक है। अगर आप गृहस्थ साधक हैं तो आप ये समझ लें कि दुनिया में चाहे जितना अरबों की संपत्ति आप जमा कर सकते हो, पर आपके साथ नहीं जाएगा। ये 1000 बार सुने, 1000 कान से सुने हैं कि आपके साथ एक भी संपत्ति नहीं जाएगा। तो फिर आपके घर में, आपके परिवार में, आपके दोस्तों के पीछे 2, 4, 10, 50 रुपए खर्च करने में दुख नहीं होता। आपके साले बहनोई ससुर आते, उसमें खर्च करने में दर्द नहीं होता। पिताजी के लिए कंबल देने में क्यों दुखी होते? आप पिता के श्राद्ध भंडारा में करोड़ों का श्राद्ध कर सकते, रसगुल्ला का भंडारा कर सकते, पर आप कहीं से आए तो अपने पिता के मुख में जो रसगुल्ला नहीं दिया तो क्या धर्म किया? संगी सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या क्या कीता, सिर पहन का बोझा मेरा। तो भाई, जागा हुआ अवस्था में जब हम यह संसार को देखते हैं तो मेरा मन भी यह संसार में घूमता है। जब हम सोते हैं तो यह मन संसार से सिमटकर नाक के माध्यम से यह श्वासा में चलता है। यदि यह जीव कंठ में अटक जाता है तो
सुखदेव जी कहते हैं कि जागृत वासना नहीं है, स्वप्न कंठ के माही। तो आप सपना देखते हैं संसार के